Jai Hind everyone. In this particular video lecture, we are going to discuss the short story of a larger note. So recently, you might have heard on news that the circulation of rupees 2000 note has been withdrawn by the Reserve Bank of India from May 19, 2023 onwards. And if we talk then जो रुपीज़ 2000 नोट का जो प्रिंटिंग था वो 2018-19 से ही बंद हो चुका था। तो इससे ये एक्सपेक्टेड था कि आने वाले टाइम में जो रुपीज़ 2000 नोट है उसका सर्कुलेशन बंद हो सकता है। इट वाज एक्सपेक्टेड और कुछ ऐसा ही हुआ। बट अगर हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 8 नवंबर 2016 तक गवर्नमेंट के पास टोटल रुपीज़ 2000 नोट की अगर हम लोग बात करते हैं अमाउंट की तो 94,660 करोड़ थी, जो कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 6% है जितने भी पुराने नोट बैंकों के द्वारा फ्रॉम द पीपल विड्रॉन किया जा रहा था। ठीक है, फिर वही अगर हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट को यहाँ से ये रियलाइज हुआ कि जो रीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस है अगर उसको मेरे को फास्ट करना है तो और जो है 2000 का जो नोट है उसको मेरे को प्रिंट करना होगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड थी, डेट वाज विद एटीएम। मीन्स देखिए एटीएम में जो होता है 4 कैसेट्स होते हैं, उसमें 2 कैसेट्स जो होते हैं 500 रुपीज़ का जो नोट होता है उसको होल्ड करते हैं, एक जो कैसेट होता है वो 1000 रुपीज़ जो नोट होता है उसको होल्ड करता है, और फिर एक जो रिमेनिंग कैसेट हो गया वो 100 रुपीज़ का जो नोट होता है उसको होल्ड करता है। ठीक है, और इन सभी नोटों का जो साइज होता है अलग अलग होता है, और जो रुपीज़ 2000 नोट का जो साइज़ था वो भी जो है अलग था। तो यहाँ से बेसिकली अगर हम लोग को ये चारों कैसेट में अगर रुपीज़ 2000 नोट को फिट करना है देन यू हैव टू बेसिकली चेंज द कैलिब्रेशन ऑफ द एटीएम विच इज़ क्वाइट वेरी टफ प्रोसेस। और वही अगर हम लोग बात करते हैं तो एक एटीएम जो है एट अ टाइम 2.1 लाख करेंसी को वो जो है स्टोर कर सकता है, और एट ए टाइम ऑफ मोनेटाइजेशन जो पर पर्सन एक लिमिट सेट की गई थी बाय द गवर्नमेंट कि पर डे आप जो है रुपीज़ 2000 नोट ही विद्रॉ कर सकते हैं। सो अगर इस सेंस में देखें तो एक एटीएम जो है पर डे जो है 105 पीपल के नीड को वो फुलफिल कर सकता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ मोनेटाइजेशन जो लाइनें लगी हुई होती थी एटीएम के बाहर वो बहुत बड़ी होती थी, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जैसे ही एटीएम से नोट खत्म होता था फिर जो रेस्पेक्टिव बैंक्स होती थी वो आरबीआई से डिमांड करती थी कि मुझे एक्स्ट्रा नोट चाहिए। बट वहाँ पे एक इशू और आ जाता था कि जो आरबीआई के पास पुराने नोट हैं वो उसको दे सकता था बैंकों को, बट वहाँ पे एक ये होता है कि जो पुराने नोट होते हैं वो एटीएम में जो है अच्छे से जो है बेसिकली वो एक स्वाइल्ड नोट जो होते हैं वो एटीएम को जाम कर देते हैं, इसलिए जो पुराने नोट था वो आरबीआई जो है बैंक को नहीं दे सकती थी। फिर वही अगर हम लोग बात करते हैं कि उस वक्त एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड वी कैन से और मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हुआ था कि जो ओरिजिनल नोट था उसका जो हाई रिजोल्यूशन फोटो कॉपीज जो है मार्केट में जो उसको फेक तरीके से प्रमोट किया जा रहा था। और बाय द वे अगर हम लोग बात करते हैं कि फाइनली अगर कोई भी अगर पीपल को अगर मिल भी जाता है रुपीज़ 2000 नोट तो जो है उसको अनेबल टू स्पेंड इट, उनको अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाते थे। सो अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो लार्जर नोट की मेरे को आवश्यकता क्यों पड़ी, सो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 अक्टूबर 2014 को आरबीआई ने ये गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि जो हम लोग को जो है 5000 एंड 10,000 का जो नोट है उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मीन्स उसका न्यू प्रिंटिंग करना चाहिए बाय कीपिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू द राइजिंग इन्फ्लेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग करेंसी लॉजिस्टिक्स। ओके, बट हाउएवर अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रपोजल को गवर्नमेंट ने 18 मई 2016 को डिनाई कर दिया, और आरबीआई को ये एडवाइस दिया कि यू हैव टू पब्लिश द न्यू नोट्स ऑफ रुपीज़ 2000। एंड सेम अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्च 31 2023 तक रुपीज़ 2000 नोट जो था ओनली 10.8% रह गया था टोटल करेंसी के सर्कुलेशन में। और वही अगर बात करते हैं तो इसका सर्कुलेशन जो था 2018 में 37.3% था, मीन्स कि 31 मार्च 2018 से रिड्यूस होते होते 31 मार्च 2023 तक ये सिर्फ 10.8% ही बच गया था इसका सर्कुलेशन ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में अगर हम लोग अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं
कैश टू जीडीपी रेशियो। देखिए तो कैश टू जीडीपी रेशियो बेसिकली शो करता है कि कितना कैश जो है मार्केट में यूटिलाइज हो रहा है। ओके, तो कैश टू जीडीपी रेशियो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंडिया का, तो 2015-16 में जो डाटा पब्लिश होता है उसके अकॉर्डिंग 12% था। वही अगर 2020-21 की बात करें तो उस वक्त था 14.5%, मीन्स ये इंक्रीज हो गया। फिर वही अगर हम लोग बात करते हैं 2021-22 में, तो 13.3% था। मीन्स इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो कैश है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो आ, नोटों की जो इरोडिंग हो रही है, और इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट हुई है बेसिकली क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि क्या जो आरबीआई है वो बेसिकली है लॉजिस्टिक्स और इन्फ्लेशन को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए, क्या वो 1000 फिर या फिर 5000 या फिर 10,000 की नोटों को प्रिंट कर सकती है। एंड दिस दिस मे बी क्वाइट द टफ डिसीजन। सो आने वाले टाइम में हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में आरबीआई किस तरीके से जो है किस स्टेप को लेती है इन्फ्लेशन और फिर लॉजिस्टिक जो मूवमेंट को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। एंड विद दिस डिस्कशन माय फ्रेंड्स, दैट इट्स फॉर द वीडियो, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।